बुलडोजर का नाम सुनते ही अपराधियों के कान खड़े हो जाते हैं। अपराधी सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं उनका नंबर तो नहीं आ गया। इसी को लेकर सक्ती जिले के बाराद्वार में सरकार बदलते ही बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। बता दें कि अब जहां अवैध कब्जाधारियों की नजर है, जहां कब्जे का खेल जोरों पर चल रहा है, ऐसे अवैध कब्जाधारियों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। ये कार्रवाई उन अवैध अतिक्रमण भूमाफियाओं और बदमाशों के खिलाफ शुरू हुई है जो सक्ती जिले के बाराद्वार में दहशत बरपा रहे थे। बता दें कि बाराद्वार में साहू परिवार की जमीन पर कब्जा करने के लिए भूमाफियाओं ने दबंगों की मदद ली। दबंगों ने परिवार का जीना मुश्किल कर दिया और वहीं वर्षों से साहू परिवार के पास रही उनकी जमीन हथियाने के लिए भूमाफियाओं ने बुलडोजर लेकर उनके घर से लगी दीवार गिरा दी। लेकिन अब सरकार बदलते ही आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है। मगर सरकार की ये कार्रवाई अवैध अतिक्रमण भूमाफियाओं और बदमाशों के खिलाफ शुरू हुई है। बता दें कि आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने बड़े बड़े पेड़ काट डाले। जब परिवार ने विरोध किया तो रात में हथियार से लैस 2 दर्जन गुंडे लेकर परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घर के 2 लोगों के सर पर गंभीर चोटें आईं, वहीं महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। हमले के बाद से साहू परिवार दहशत में है। 40-45 साल पहले मेरे पापा मनमोहन लाल साहू ने ये जमीन खरीदा था। उसके बाद हम लोग 25 साल पहले इस पे घर बना के और पूरा बाउंड्री वॉल करके यहाँ पे रहते हैं। 19 तारीख को राधा मोहन के बेटे ऋषि राय ने बुलडोजर लाके हमारे घर का दीवार तोड़ दिया। फिर एक दिन बाद पूरे पेड़ कटवा दिए और सुरक्षा के लिए हम लोग जो कांटा तार का घेरा लगाए थे उसको भी 12 घंटे के अंदर उसने चुरा लिया। 9 बजे रात के करीब 25-30 गुंडे लोग आके पूरा कांटा तार को तोड़ के पूरे हमारे पंडाल के अंदर घुसकर हम लोग पे आक्रमण किया गया। पीछे खेत से, इधर से, दाएं बाएं सब तरफ से, चारों तरफ से हमको घेर लिया गया था और उन लोग डंडा चाकू सब लेके आए थे और हमको मारा गया है। जान से मारने की धमकी दी गई। बहुत बहुत गंदी भद्दी माँ बहन की गाली दी गई। औरतों को घसीटा गया, मारा गया है और घायल किया गया है। उसमें छोटे वाले मेरे भाई राजेश साहू के सर में चोट आया है, हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। बड़े वाले भाई का सिर फूट गया है। मेरी मौसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। मेरी बुआ के पैर में भी चोट आया है। सक्ती के भू माफिया है जिनके आजू बाजू में जमीन है, वो मेरे जमीन के पीछे है। उनके जमीन के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए लोग मेरे जमीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं और वो भी लोग मेरे को डरा धमका के, जान से मारने की धमकी दे के मेरा जमीन हथियाना चाह रहे हैं लोग। सर, हमारे जान को बहुत ज्यादा खतरा है। मेरी माँ बहुत ज्यादा डरी हुई है। वही नहीं, हम सब बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। यहाँ पे हमको अपने जान की चिंता नहीं है, एक दूसरे की जान की चिंता है कि किसी को कुछ ना हो जाए। सब यही बोल रहे हैं, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हर किसी को एक दूसरे की चिंता है। भाई को बहन की चिंता है तो बहन को भाई की चिंता है, माँ को अपने बच्चों की चिंता। हमले के बाद से परिवार ने तुरंत पुलिस को जानकारी दी और समय रहते मौके पर पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद से बदमाश भी भाग निकले और परिवार के सदस्यों के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई। घटना की शिकायत पर बाराद्वार पुलिस ने आरोपी ऋषि रॉय और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट की गई है, जिसमें मुख्य आरोपी ऋषि राय और उनके साथियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। जयपुर रोड पर सड़क किनारे एक जमीन की दावा के कब्जे को लेकर डेरागढ़ के अवधेश साहू और बाराद्वार के ऋषि राय के बीच में कब्जे को लेकर वाद विवाद की स्थिति बनी थी, जिस पर कल उनके अस्थायी ठिकाने पर ऋषि राय उनके कुछ साथियों द्वारा इनके कब्जे की बाउंड्री को तोड़कर इसके तंबुओं को उखाड़ने का प्रयास करके मारपीट की गई है, जिस पर से थाने में कल अपराध पंजीबद्ध किया गया ऋषि राय के अन्य साथियों के खिलाफ में, और जिनको चोट आई थी उनका मेडिकल कराया गया है। उसमें डॉक्टरों ने CT स्कैन एंड एक्सरे की भी सलाह दी है, जिसके बाद वो रिपोर्ट आने के बाद में और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जैसे फिलहाल 452, 294, 506, 323, 34 IPC के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट अभी और आनी बाकी है। उसके बाद जैसी गंभीरता चोट की रहेगी उसके बाद और धाराएं लगाई जाएंगी। अभी आरोपी का पता तलाश कर रहे हैं। आरोपी यहाँ से भाग चुका है। पुलिस टीम लगी हुई है, जल्द ही उसको हमारी गिरफ्त में होगा। वहीं डॉक्टरी रिपोर्ट आने के बाद से इनमें अन्य धाराएं जोड़ी जाएंगी। इस मामले में आरोपी फरार हो गए हैं।
जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं इस मामले में भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिलने की बात भी कही गई है, जिस कारण उनके हौसले बुलंद बताए जा रहे हैं। सक्ती जिले में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हुए हैं, जिसको लेकर के ये कयास भी लगाए गए हैं कि भूमाफियाओं को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जिसके चलते ये बेखौफ होकर जमीन का काला कारोबार चला रहे हैं। मगर इनकी भूख इतनी बढ़ गई है कि अब ये लोगों की जमीन खुलेआम हथियाने के लिए गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। पीड़ित साहू परिवार ने बताया कि उनकी जमीन से लगकर कई भूमाफियाओं की जमीनें हैं और जिसके लिए उन्हें रास्ता चाहिए, इसलिए उनकी नजर जमीन पर है और उसे हथियाने के लिए वो मारपीट पर उतर आए हैं। आरोपियों ने पहले भी पीड़ित को धमकी दी थी, जिसकी शिकायत उन्होंने अधिकारियों से की थी। ये जमीन जो मेरे पिताजी के नाम पर है, श्री मनमोहन लाल साहू के नाम पर, इस पे हम लोग काबिज थे। तो यहाँ के जो ऋषि राय है, जिनके पिताजी का नाम राधा मोहन राय है, वो बलपूर्वक बुलडोजर चलवा दिया इस पे, और मेरे मना करने के बाद भी नहीं माने। अब बोल रहे थे कि इसमें दबा के मार दो करके। तो मैं कैसे भी करके अपनी जान बचाकर भागा हूँ सर। और यहाँ का सब पेड़ काट दिए हैं, और यहाँ और भू माफिया लोगों का मेरे जमीन से लगा हुआ जमीन है, उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है सर, इसलिए उन लोग ये सब इस प्रकार का काम कर रहे हैं। मेरा यहाँ जेसीबी, यहाँ सर मेरा ईंटे का से मैं दीवार घेर के रखा हुआ था, उसको जेसीबी से तोड़ दिया गया सर। उस समय मेरे को जान से मारने की धमकी दिया गया था सर। मेरे सिर पे लगा हुआ है। मेरा छोटा भाई राजेश साहू है, वो सर अभी सिटी स्कैन कराने के लिए अभी बिलासपुर गया हुआ है मेरी दीदी के साथ। और मेरी बुआ को भी चोट आया है, मेरे मौसी को भी चोट आया है सर। अच्छा, महिलाएं भी थी, महिलाओं के साथ भी मारपीट? जी सर, महिलाओं के साथ। जी। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की गई थी, जिसके बाद से पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचित किया। लेकिन अब पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है।